आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 3 से 6 जून के जितने भी क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, वो हर एक क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक बात याद रखना कि इसका सारा पीडीएफ ना आप सभी को अपडेट कर दिया हूं टेलीग्राम के ऊपर 1 से 6 जून का, तो वहां से डाउनलोड कर कर एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि आप सभी ना, हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में क्वेश्चन देखो, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा, उसके बाद जब रिवीजन करेंगे ना तो ऑटोमेटिक बहुत सारे चीज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि मैं तक करंट अफेयर आपको अपडेट करती हूं आपके कोर्स में। जिन्होंने भी सक्सेस की 98 ऑफिशियल से कोई सा भी कोर्स लिया हो, आपको हर एक चीज वहां पर अपडेट मिला होगा, चाहे जीके, रीजनिंग, मैथ, कोई भी चीज हो। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और बहुत जल्दी करना है। करंट अफेयर को इतना ही टाइम देना है ना जिससे करंट अफेयर कंप्लीट भी हो जाए और पढ़ाई बोझ भी ना लगे। बहुत ज्यादा टाइम करंट अफेयर को नहीं देना है और एग्जाम में क्वेश्चन आपका एक भी छूटे भी ना। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, भारत ने हाल ही में अपने दूसरे विदेशी ग्राहक को उन्नत ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा कर रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सौदा किस देश से हुआ है? भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल देगा? तो आपका वियतनाम को, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो हाल ही में एक नया जियो टैग वाला स्वच्छ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह लॉन्च क्यों किया गया, किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका माध्यम से नागरिक, अगर आपके घर के अगल बगल ना कचरा है, गंदा है, नाली गंदा है, उसका फोटो लेकर ना इस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दो, डायरेक्ट आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद चल जाएगा, वो आकर साफ सुथरा कर देगी। तो ये स्वच्छ मोबाइल एप्लीकेशन पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर हाल ही में AUKUS सुरक्षा गठबंधन ने अत्याधुनिक मानव रहित पनडुब्बी वाहन बनाने के लिए एक विशाल संघ पनडुब्बी ड्रोन कार्यक्रम शुरू किया है। अच्छा, ये पनडुब्बी ड्रोन कार्यक्रम के लिए कौन सा देश साथ आए हैं? तो 3 देश। और याद रखना सबसे पहले इसी में तीनों देश का नाम छुपा हुआ है, AUKUS, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका। ठीक है, याद रखना ये लोग ड्रोन पर काम करेंगे, पनडुब्बी वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण को सागर आंकलन पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किस पोर्ट को दिया गया है? तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को, जो कंडाला गुजरात में है, इस बंदरगाह को दिया गया है सागर आंकलन अवार्ड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ने जल क्षेत्र में स्टार्टअप की सहायता के लिए संयुक्त रूप से महाजल मिशन की शुरुआत की है। इस राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम का 5 वर्षों के लिए कुल वित्तीय राशि कितनी आवंटित की गई है? देखो, महाजल मिशन मतलब किसान हो, नागरिक हो, सब तक जल पहुंचाना है। ठीक है, इसके लिए ना 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए अगले 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की न्यूनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में दौरान बैंक धोखाधड़ी के मामले में शामिल कुल राशि 46% की वृद्धि हुई है। इन रिपोर्ट में धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि कितना है? 48,021 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी रकम है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर देखो, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? फोर्ब्स की वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल रैंकिंग के अनुसार 835 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ना दुनिया का अमीर व्यक्ति कौन बना? एलन मस्क, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय सेना ने हाल ही में स्वदेशी उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस स्मारक लॉइटरिंग मुनसिन ड्रोन प्रणाली, जिसका नाम याद रखना है जितने लोग भी देख रहे हैं, दिव्यास्त्र MK1, इसका ना एक परिचालन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह परीक्षण किस शहर में आयोजित किया गया? ये जो देख रहे हो सिस्टम पूरा ड्रोन से लैस है बाबू। ठीक है, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया जोधपुर से। और सबसे पहली बात याद रखना, इसका नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर भारतीय प्राणी संरक्षण के वैज्ञानिक ने हाल ही में RJ भौगोलिक क्षेत्र में मोसालिना बिश्नोई नामक छिपकली की खोज की है, एक नई प्रजाति का।
यह नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में मिशन सेनजोरी का शुभारंभ किया है। यह मिशन का उद्देश्य इस प्रसिद्ध स्थानीय उत्पादन को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना और उसके ब्रांड स्थापित करने के लिए है। मुगा सिल्क होता है ना, जिसकी साड़ी वगैरह भी आती है, उसको बढ़ावा देने के लिए स्कीम स्टार्ट किया गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय मूल के शीर्ष वैश्विक शोधकर्ताओं, वैज्ञानिक और पेशेवरों के लिए भारत में काम करने के लिए लेने हेतु एक नई योजना शुरू की है। देखो, बहुत सारे लोग ना भारत में पढ़कर चल जाते हैं बाहर। अब जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक वगैरह हैं, उनको दोबारा से भारत लेकर आना है ताकि वो भारत के लिए काम कर पाए। एक योजना के तहत ये काम स्टार्ट हुआ है भारत सरकार के द्वारा। उस योजना का नाम क्या है? पीएमआरसी स्कीम 2026, प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर स्कीम। मैंने क्या बोला? पीएमआरसी का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पर भारत में कौन सा निजी विश्वविद्यालय इंटेल इंडिया के साथ एक डील साइन किया है जिसके तहत इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित कर सकेगा भारत में? यह विश्वविद्यालय का नया इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने इंटेल कंपनी, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है चिप के सेक्टर में, इसके साथ डील साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, अब भारतीय यात्री कंबोडिया में यूपीआई ऐप का उपयोग कर क्यूआर कोड को आसानी से स्कैन कर सकते हैं। भारतीय लोग अगर कंबोडिया में रह रहे हैं तो यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन कर डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। कंबोडिया किस राष्ट्र क्यूआर कोड प्रणाली का नाम है? बताओ, इस क्यूआर कोड का नाम क्या रखा गया है? KHQR। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से डिजाइन किए गए अत्यंत उन्नत दूसरी पीढ़ी के क्वांटम कंप्यूटिंग चिप के विकास की घोषणा की है। ठीक है, इस चिप का नाम क्या है? तो इस चिप का नाम दिया गया है मैजोरोना 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में 2 लाख से अधिक पुराने ट्रक और बसों को स्वच्छ या इलेक्ट्रॉनिक वाहन में बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दी है। जितने भी पुराने ट्रक थे ना, उनको अब इलेक्ट्रिक बस में, इलेक्ट्रिक ट्रक में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा। इस मिशन की निगरानी के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति के नेतृत्व कौन कर रहा है? अब जो भी ये पास हुआ है, इसके लिए पहले कमेटी बना होगा। इस कमेटी का प्रमुख कौन है? तो टीवी स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पर हाल ही में 5 नए देशों को 2027 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र में क्या होते हैं? तो सबको पता है 10 जो क्या होता है, 10 परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 होते हैं क्या, अनपरमानेंट मेंबर। तो 5 अनपरमानेंट मेंबर को चुना गया है। इनमें से किस देश ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के बाद परिषद में अपना पहला कार्यकाल हासिल किया है? उस देश का नाम किर्गिस्तान है। 5 देश कौन कौन से है? तो 4 तो आपको दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, जिम्बाब्वे, किर्गिस्तान, और 5वां है त्रिनाद एंड टोबैगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने जून 2026 की अपनी आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 26-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का पूरा अनुमान कितना लगाया है? तो 6.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है पर, महान फुटबॉलर मेसी ने हाल ही में प्रिंसेस ऑफ क्या नाम है, अवार्ड का नाम क्या है? अवार्ड का नाम है आपका प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट 2026 जीता ये अवार्ड, और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए। यह वैश्विक पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो स्पेन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है पर, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने हाल ही में व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशन एक्ट दैट मेड अ डिफरेंस। अच्छा, एक किताब है, इस किताब को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचन किया गया है।
इस किताब के लेखक कौन है ये आपको बताना है। इस किताब के लेखक है विनोद राय, संपादक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत ने वित्त वर्ष 25-26 में 73,890 करोड़ कीमत का 19.72 लाख मैट्रिक टन सी फूड एक्सपोर्ट किया है। आप समझ रहे हो, जो समुद्री खाना होता है वो एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट की चुनौती के बावजूद एक्सपोर्ट वैल्यू दोनों में अब तक का सबसे ज्यादा है। वित्त वर्ष 25-26 में भारत की सी फूड एक्सपोर्ट कमाई में किस सी फूड प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा हिस्सा रहा है? तो सबसे अधिक जो हिस्सा रहा है ना, वो जमी हुई झींगा मछली जो है, भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश में किया गया है? तो सबसे ज्यादा किया गया है चाइना में, दूसरा आपका अमेरिका में, ठीक है। तो पूछेगा सी फूड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां किया है भारत 25-26 वित्त वर्ष में? तो चाइना में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पद संभाला है? तो ये संभाला है मेजर जनरल रैचल थॉमस के द्वारा ने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया है। 1999 में बशीर बद्र को कौन सा सिविलियन अवार्ड दिया गया था? तो पद्मश्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद अब्दुल मुहित रहमान को चुना गया है, जो कहां के रहने वाले, ये एग्जाम में पूछता है, बांग्लादेश के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रशांत सीताराम लोखंडे को, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका करंट अफेयर 4 से 6 जून का। अब एक बात देखो, 6 जून तक करंट अफेयर ना, आपको थोड़ी देर बाद इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा। और 7 जून करंट अफेयर कल आपको सुबह में 7 बजे इसी चैनल पर मिल जाएगा। सभी को गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, माँ बाप का ख्याल रखना, देश का ख्याल रखना है। जय हिंद।